अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी, सुबह-सुबह से आज मैंने शुरू कर दिया है अपना व्लॉग और यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए लंच की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले जब मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा नाश्ता बाद में बनाऊँ, सबसे पहले बच्चों के लिए मैंने बनाने हैं आज चिप्स। तो ये मेरे पास ऑयल है जिसमें मैंने फ़िश बनाई थी ना, तो वही वाला ऑयल मैंने छान के रख लिया था और अब मैं इसमें बच्चों के लिए जब चिप्स बनाऊँगी, तो बड़ी ही मज़ेदार बनती है इसमें। और आलू मैंने कट करके इसके ऊपर मैंने मैदा डाल दिया है, चाट मसाला, काली मिर्च, नमक और अजवाइन डाल दिया मैंने और इन सबको अब अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो तब तक ना, जब तक मैं ये मिक्स करती रहूँगी, तो तब तक ये ऑयल भी अच्छे से गरम हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें बनाऊँगी चिप्स और जब ये चिप्स तैयार हो जाए ना, तो फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता। ये देखिए, ये मैंने तैयार कर लिया है, तो अब इसमें मैं फ्राई करूँगी। जब मनाहिल के लिए मैं बनाती हूँ ना, उसको वक़्त बेवक़्त अक्सर भूख लगती है, तो वो कहती है मेरे लिए चिप्स बना दो। तो वो उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती, वो मैं ऐसा करती हूँ कि बस आलू कट करके तो ऑयल में फ्राई कर देती हूँ, तो वो खा लेती है, उसको वो भी पसंद है, लेकिन राहील नहीं खाता वो वाले। तो फिर जब मैं लंच में बच्चों को बना के देती हूँ ना, तो फिर मैं इसमें मैदा और ये सारे जो है ना मसाले डालकर, तो ये बहुत ही ज़ायक़ेदार बनती है। और इसको फिर मैं सारे आलू को इकट्ठे पे कट करके ना, तो फिर इसको मैं कर देती हूँ अच्छे से, मैं पहले तो धो लेती हूँ, उसका पानी निकाल कर ना, तो उसके बाद ही मैं इसके ऊपर मैदा और मसाला वग़ैरह डाल देती हूँ, तो ये इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार बन जाती है, बहुत ही अच्छे। मैं जब बच्चों के स्कूल के लिए लंच बना के देती हूँ ना बच्चों को, तो मैं हमेशा ज़्यादा बनाती हूँ। आपने देखा होगा, मैं जब भी बच्चों के लिए कभी लंच की वीडियो बनाती हूँ, तो मैं काफ़ी सारा लंच बना के देती हूँ। वो इसलिए कि वो आपस में ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। इससे ये होता है कि एक तो बच्चों में ये आदत भी आ जाती है ना, बल्कि आदत पक्की हो जाती है कि वो मतलब खाने-पीने की चीज़ें हुई या शेयर करने वाली चीज़ें, बच्चों को साथ-साथ समझाना भी चाहिए कि जो चीज़ शेयर करने वाली है, वही शेयर करनी चाहिए। कोई कीमती चीज़ें हो बच्चों के पास, तो वो नहीं शेयर करना चाहिए, मतलब ये है मेरा। अच्छा, मैंने कहीं से सुना था ना, बहुत साल पहले की, बहुत अरसा पहले की मैंने ये बात सुनी थी कि बच्चों में बचपन से ही शेयर करने वाली आदत डालनी चाहिए। मतलब ज़्यादातर बहन-भाइयों के लिए ये बात कही जाती है, मैंने सुनी है कि छोटे बहन-भाइयों को ना आपस में, मतलब खाना-पीना हुआ या खिलौने हुए, या फिर अपने जो है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं तो खिलौने और खाने-पीने की बात होती है, जब बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहनें होती है, एक-दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, एक-दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बात ना मुझे नहीं पता थी। वक़्त के साथ-साथ और नए-नए रिश्ते जब बनते हैं ना, तो इंसान को बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। मेरे जानने वालों में ना ऐसे लोग हैं कि वो लोग ना, उनके मतलब आपस में बहनें, भाई, माँ-बाप, इन सब का ना मतलब अपने एक-दूसरे के साथ खाना-पीना भी पसंद नहीं करते। वो एक-दूसरे की चीज़ें, मतलब उनका शैम्पू अलग होगा, उनके साबुन अलग होंगे, उनके बर्तन खाने-पीने के अलग होंगे, उनके कपड़े एक-दूसरे के कपड़ों को हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, उनके घर में जब खाना बनता है ना, तो वो सबके लिए होता है, लेकिन अगर किसी ने एक्स्ट्रा अपने लिए कुछ मँगवा लिया है या फिर वो चाहता है उसका दिल, तो पूरे घर में किसी की ज़रूरत नहीं है जो उसकी चीज़ को हाथ लगाए, या वो किसी को चखने भी नहीं देती, मतलब माँगते भी नहीं है वो एक-दूसरे से, क्योंकि उनकी आदत बनी हुई है ना शुरू से, बचपन से। तो सारे ना, हर चीज़ उनकी अलग-अलग होती है, उनको देख-देख कर मैं सोचती हूँ कैसे एक ही घर में किस तरह ये लोग रहते हैं। तो जो बच्चे हैं ना बेचारे, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, उनको मतलब किसी ने सिखाया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं। तो जब वो इतनी छोटी-छोटी चीज़ें नहीं शेयर करते एक-दूसरे के साथ, तो कल को जब एक बहन या भाई पर मुश्किल वक़्त आएगा, तो आगे जो बाकी बहन-भाई हैं वो क्या मदद करेंगे, या क्या जो है ना उसका ख़्याल रखेंगे। तो सब ने अपनी अलग-अलग दुनिया बसाई है, उनको देख-देख कर ना, जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ या देखती हूँ, तो फिर मैं और मज़ीद कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ना बचपन से ही ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। जो थोड़ा बहुत हमने सीखा है, तो हम अपने बच्चों को भी सिखाएँ। और हमारी तरफ तो माहौल ही ऐसा होता है कि वो उधर सिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती, वहाँ पे सब कुछ, मतलब सारे लोग आपस में मिल-जुल कर रहते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। मैं अपने सारे काम करके वापस भी जा रही हूँ घर। अज़ानें शुरू हो गई है, ज़हर की अज़ानें शुरू हो गई है, जा रही हूँ। शुक्र है, एक बाहर के काम ना मुझे बड़े मुश्किल लगते हैं।
तो अच्छा हुआ घर टाइम पे पहुंच गई हूँ। गैस जाने से पहले पहले रोटी बना लूँगी, सालन तो बना चुकी थी जाने से पहले। और अब बच्चों के आने से पहले फिर सारे काम मेरे ख़त्म हो जाएंगे। घर के काम जितने भी हो, लेकिन बाहर का काम बेशक छोटा सा हो, थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। कुछ बच्चों की छुट्टी भी हो गई है। वो सामने मेरा घर है, थोड़ा सा रास्ता है। आज मैं रिक्शे में वापस घर इसलिए नहीं आई, ना तो मेरे पास कोई सामान है और ना ही बच्चे हैं साथ। तो ये मेरा घर पहुंच गया। नहीं, मैं पहुंच गई घर। चलिए जी, दरवाज़ा खोलते हैं। कल गई थी मैं बहुत ही ज़रूरी काम से बाहर, तो बस थोड़ी देर में ही वापस आ गई थी, क्योंकि घर के काम काज में जाने से पहले मैंने कर लिए थे, ताकि मैं जो वापस आ जाऊँ ना, तो काम जो ज़रूरी काम है, मतलब खाना बनाना, वो ऐसा होता है कि फिर अगर देर हो जाए, अब बाहर के कामों का कोई पता नहीं होता, देर सवेर हो जाए और खाना बनाना रह जाए तो फिर वो मुश्किल हो जाती है ना। और बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो इसीलिए मैंने पहले से खाना बना के मैं चली गई थी और काम मेरा जल्दी ख़त्म हो गया था, तो वापस आ गई थी। तो रास्ते पे मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई थी। यहाँ पर मैंने साग जो है ना, 3 दिन हो गए हैं फ्रिज में। इस साग को मैं ये लेके आई थी कि बनाऊँगी, तो उस दिन भी मैंने कुछ और खाना बना लिया था बच्चों के पसंद का। फिर अगले दिन मैंने कहा बनाऊँगी, तो फिर अगले दिन भी मैंने पता नहीं क्या बनाया था उस दिन। तो इसी वजह से 3 दिन से ये साग जो है ना, ये फ्रिज में है, शापर में है और इसमें काफ़ी सारे पत्ते ख़राब हो गए हैं। तो मैंने सोचा चले आज तो इसको बना लूँ, वरना एक और दिन भी रखूँगी तो मज़ीद ना ख़राब हो जाए। तो इसमें जो सही-सही पत्ते हैं ना, तो वो मैं निकाल रही हूँ और बाकी जो है मैं मुर्गियों को डाल दूँगी। ऐसा होता था पहले कि जब मैं साग ना साफ़ करती थी, तो उसमें जब कचरा निकलता था ना, मुझे इतना बड़ा दुःख होता था। मैं कहती थी इतने ज़्यादा मेरा जो है ना साग से आधा तो कचरा निकला। लेकिन अब मुझे नहीं दुःख होता, क्योंकि अगर निकलता है तो कोई बात नहीं, मेरी मुर्गियाँ खा जाती है। तो या मैं खाऊँ या मेरी मुर्गियाँ, एक ही बात है। तो यहाँ पर ना जो पत्ती इसमें साफ़ थी तो वो तो मैंने निकाल ली और बाकी फिर मैंने अपनी मुर्गियों को डाल दी थी। तो मैंने सोचा चले मैं इसको साफ़ कर ही रही हूँ, तो चले मैं इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो वीडियो से ये होगा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी-सी बातचीत कर लूँगी। वैसे भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना, और फिर जब आप लोग कमेंट करते हैं और मैं वो पढ़ती हूँ, तो मैं खुश होती हूँ बहुत ज़्यादा। एक आप लोग ही तो है जो इतनी अच्छी-अच्छी बातें मेरे साथ करते हैं, वरना और कोई है ही नहीं मुझसे बात करने वाला। और आजकल तो ऐसी मुझे धमकियाँ मिल रही है ना, ऐसी मुझे धमकियाँ मिल रही है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये मैं ही हूँ, देख लें, जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ धमकियाँ। वैसे बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास और है भी क्या, और कुछ कर भी तो नहीं सकती ना। एक केस किया हुआ है तो वो चल रहा है, जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। तो घर में कभी किसी को बेचते हैं, कभी किसी को बेचते हैं, और यहाँ पर मुझे सुना के चले जाते हैं, धमकियाँ दे के चले जाते हैं। ख़ैर लोग तो नहीं धमकियाँ देते, वो सिर्फ़ उनकी जो धमकियाँ होती है वो मुझे बताते हैं, क्योंकि नंबर मैंने ब्लॉक किया हुआ है ना। तो ख़ैर एक ही नंबर ब्लॉक किया हुआ है, और भी तो नंबर है उनके पास, वो कॉल नहीं करना चाहते, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। बस और लोगों को बेच-बेच कर ना, तो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं तो बड़ा ही अच्छा बंदा हूँ और ये बड़ी ख़राब है, बड़ी बुरी है। तो बस इस वजह से ना धमकियाँ उनकी सुन कर रात को फिर गुस्से से मुझे नींद भी नहीं आती। लेकिन मैं भी अनब्लॉक नहीं कर रही हूँ नंबर, क्योंकि अगर करूँगी तो मज़ीद वो मुझे परेशान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा चले मैं साग तो साफ़ कर ही रही हूँ, ये तो आपको पता है साग मुझे कितना पसंद है, वो चाहे सरसों का हो, पालक का हो। अभी कुछ दिन बाद वैसे मेरी अपनी पालक भी जब बड़ी हो जाएगी ना, तो फिर मैं वही बना के खाया करूँगी। बस तब तक ना मैं ये लेके आई थी, सोचा था कि चले अब ये मेरी पालक की थी 2 गड्डियाँ पालक की और 1 मेथी की, और उस दिन वैसे ही मैं ना ज़्यादा उठा के ले आई हूँ, और अब कह रही हूँ शुक्र है मैं ज़्यादा लाई थी, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ख़राब ही निकला। तो ये एक मेथी की है, मेथी का बड़ा ही अच्छा ज़ायक़ा होता है, मुझे बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने घर में भी मेथी लगाई है। तो बड़ी खुशबू इसकी अच्छी होती है ना, जब आप मेथी बनाते हैं तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, बल्कि पड़ोस में भी चली जाती है खुशबू। तो इसको ना साग को, ये पालक है ना, ये पालक में इतनी मिट्टी होती है, फिर इसको साफ़ करके सबसे पहले तो मैंने इसको धोया। आज पका के नहीं दिखा रही हूँ यार, आप भी बोर हो जाएँगे, क्या हर वक़्त साग पका-पका के दिखा रही हैं। तो आज ना मैंने
पालक को साफ़ करके ना, मेथी में मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है, लेकिन साग को ना मैं यहाँ पर मैं जब अब मैंने साफ़ कर दिए ना पत्ते अलग करके, तो इसको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। 5, 6, 7 दफ़ा इसका मैं पानी निकाल लूँगी, एक-एक पत्ता धोऊँगी। फिर उसके बाद जब मैं कटिंग करूँगी तब भी मैं पानी में अच्छी तरह से इसको धोऊँगी ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। पता है इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारे बच्चे जब खाते हैं ना फिर साग, तो इससे हो जाता है गुर्दों में पथरियाँ। अगर हम साग अच्छी तरह से धोते नहीं हैं, इसमें मिट्टी तो होती है ना, तो अगर हम अच्छे से धोते नहीं हैं ना, तो फिर हमारे गुर्दों में पथरियाँ हो जाती हैं। हमारे बच्चों के लिए मतलब ये बिल्कुल सही नहीं होता। अगर बच्चों को साग खिलाना है ना, तो सही से धो कर खिलाया करें, वरना फिर ना खिलाया करें। और सबसे ज़्यादा पालक में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मेरे साग भी ना काफ़ी अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया, और ये साग साफ़ करने के लिए ना बड़ी टाइम की ज़रूरत होती है, काफ़ी देर आपको बैठकर इसको साफ़ करना होता है। मैंने दरमियान-दरमियान में से थोड़ी-थोड़ी सी वीडियो जो है ना इसमें कर लिए क्लिप, और बाकी मैंने कट कर लिए। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी साग साफ़ करने की। तो मैंने भी मोबाइल अपने पास लगाकर तो मज़े से कर रही थी साफ़। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर आप मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें इसी तरह, और लाइक भी कर लिया करें। अक्सर ऐसा होता है कि कमेंट तो थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन लाइक इतने कम होते हैं, मैं सोचती हूँ हो सकता है आप लोग लाइक करना भी भूल ही जाते हैं। तो चले आप लाइक याद से किया करें। और यहाँ पर साग तो साफ़ हो गया, अब उसको मैं धो लूँगी, और ये जो मेरा जो इसके कचरा रह गया इसको ना मैं अपनी मुर्गियों को डाल दूँगी ताकि मुर्गियाँ भी खुश हो जाएँ। तो अपना साग मैं बाद में बनाऊँगी, इसको सबसे पहले मुर्गियों के डाल के आती हूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।